14 अप्रैल 1912 को समुद्र के तल में ऐसा रहस्य दफन हुआ जिसने संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया। ये घटना दोस्तों उस जहाज की है जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी नहीं डूबने वाला जहाज माना जाता था। उस जहाज का नाम था RMS टाइटैनिक। दोस्तों ये उस समय की बात है जब ब्रिटेन और जर्मनी दोनों बड़े बड़े जहाज बनाने की दौड़ में थे। तब दोस्तों ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज बना डाला जो कि 5 स्टार होटल से भी कम नहीं था। ब्रिटेन सरकार ने उस जहाज को बनाने की जिम्मेदारी व्हाइट स्टार लाइन्स कंपनी को दी। इस कंपनी ने दोस्तों 31 मार्च 1909 को टाइटैनिक को बनाने का काम स्टार्ट किया। उसके बाद दोस्तों लगभग 15,000 इंजीनियर और वर्कर ने 3 साल की कड़ी मेहनत से एक समुद्र में चलने वाला भव्य जहाज बनाया। इस भव्य टाइटैनिक जहाज की बनावट कुछ ऐसी थी कि इसको 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था, ताकि दोस्तों किसी भी कारणवश अगर जहाज के निचले हिस्से में पानी भरे तो वो पूरे जहाज में ना भरे और इस जहाज को डूबने का कोई खतरा ना हो। इसी कारण दोस्तों इस टाइटैनिक जहाज को अनसिंकेबल भी माना जाता था। अनसिंकेबल यानी कभी नहीं डूबने वाला जहाज। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक पूरी तरह तैयार हो गया था समुद्र में खलबली मचाने को। फिर दोस्तों 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 220 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ा, वो भी दोस्तों 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। शाम होते होते दोस्तों ये जहाज फ्रांस जा पहुंचा और फ्रांस से 274 लोगों को लेकर ये किविंस्टन आयरलैंड जा पहुंचा और यहाँ से दोस्तों इस टाइटैनिक ने 130 यात्रियों को अपने साथ लिया और फिर दोस्तों ये अपने अंतिम सफर के लिए न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ा। कहते हैं दोस्तों कि टाइटैनिक जिस रूट से गुजर रहा था उस रूट पर बर्फ के पहाड़ होने की शंका थी। इसीलिए दोस्तों पहले ही दिन टाइटैनिक को बर्फ के पहाड़ों की चेतावनी मिली, लेकिन फिर भी दोस्तों टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ ने उस चेतावनी को इग्नोर कर दिया और दोस्तों बिना स्पीड कम किए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। कहते हैं दोस्तों कि रात होते होते स्मिथ को लगभग 6 चेतावनी भरे संदेश मिल चुके थे, लेकिन फिर भी दोस्तों स्मिथ ने ना तो उस चेतावनी पर ध्यान दिया और ना ही जहाज की स्पीड को कम किया, क्योंकि दोस्तों कैप्टन स्मिथ को पूरा विश्वास था कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता है। 14 अप्रैल की उस रात को कैप्टन स्मिथ ने जहाज के 2 क्रू मेंबर को आगे की निगरानी के लिए जहाज के ऊपर तैनात किया था, ताकि दोस्तों वो आगे आने वाले खतरे की जानकारी तुरंत प्रभाव से कैप्टन स्मिथ तक पहुंचा सके। तभी दोस्तों 11:31 पर निगरानी कर रहे क्रू मेंबर देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ आ गया है और वो बिना समय गवाए जल्दी से घंटी को 3 बार बजाते हैं और तुरंत कॉल करते हैं कैप्टन स्मिथ को और कहते हैं कि जहाज को जल्दी से मोड़ो, हमारे सामने एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ आ गया है। कैप्टन स्मिथ और जहाज के बाकी क्रू मेंबर अपनी पूरी जान लगा देते हैं टाइटैनिक को मोड़ने की, लेकिन अफसोस फिर भी टाइटैनिक उस बर्फ से जा टकराता है। टकराव दोस्तों इतना जबरदस्त होता है कि जहाज के 16 कंपार्टमेंट में से आधे कंपार्टमेंट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे उनमें पानी भरने लगता है। जहाज के टकराव की खबर चलते ही टाइटैनिक में अफरा तफरी मच जाती है। उसके बाद दोस्तों जहाज के सभी लाइफ बोट को बाहर निकाला जाता है, लेकिन दोस्तों भागा दौड़ी के चलते उस लाइफ बोट में कुछ ही लोगों को बिठाया जाता है और फिर दोस्तों लगातार पानी के दबाव के कारण 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर 2 भागों में बढ़ जाता है और फिर दोस्तों मात्र 2 घंटे और 40 मिनट में कभी नहीं डूबने वाला अनसिंकेबल जहाज हमेशा के लिए समुद्र की गोद में समा जाता है। दोस्तों आप टाइटैनिक के डूबने का कारण किसे मानते हो कमेंट में जरूर बताना और ऐसी हिस्ट्री के अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।